नमस्कार, आपका स्वागत है आईपा के मंच पर। जैसा कि आप जानते हैं, आईपा बात करता है विकास की, बात करता है उन्नति की, साथ ही साथ प्रगति की और उन मुद्दों की जिनका समाज से सीधा सरोकार होता है। आईपा बात करता है मुद्दों के साथ ही उनके समाधान की भी। तो इस क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जावेद उर्फी साहब। हम उनसे इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उर्फी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उर्फी साहब, ऐसा माना जाता है कि राजनीति अच्छी है, राजनीति की जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो राजनीति का स्तर है, आपको क्या लगता है कि ये ऐसी ही चलनी चाहिए? राजनीति जो है वो बहुत अच्छी थी पहले। अब राजनीति जो है बिल्कुल बदल गई। पहले क्या था कि राजनीति में लोग क्या करते थे कि लोग बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे। आज क्या है कि आज लोग जमीन से उठ गए। आज जिसके पास FIR है, जिसके पास ITR है, उसको लोग जो है प्रिफर कर रहे हैं। जो बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं उसको लोग प्रिफर कर रहे हैं। जनता से जो आदमी जुड़ा हुआ है और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको बिल्कुल भी वो आदमी को लोग लाइक नहीं कर रहे। इस वक्त पॉम्प एंड शो की राजनीति हो गई है। वो जमाना गया जब हमने देखा है कि लोग सड़कों के ऊपर पैदल चला करते थे, विधायक होते थे, MP होते थे, सांसद होते थे, मिनिस्टर तक गए। मैंने इसी शहर में बहुतों को देखा है। लेकिन आज क्या है, आज बिल्कुल राजनीति बदल चुकी है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, काले शीशे के अंदर रहते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं करते। जीतने के बाद अपना धन उगाने का काम उन लोग बड़े आराम से करते हैं और कर ही रहे हैं। किसी भी विधायक की पोजीशन को जानना हो, संसद की पोजीशन को जानना हो, तो जरा उसका इतिहास निकाल कर देखिए कि उसके पास पहले क्या था और आज क्या है। आज ये देखिए कि आज उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद हो जाती है, होटल बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। पहले किसी नेता के बारे में रहने का मकान नहीं होता था, वो किराए के मकान में रहा करते थे। आज उतनी राजनीति में इतना ज्यादा फर्क आ चुका है। उर्फी साहब, अगर बदलाव की बात की जाए राजनीति में, तो आपके अनुसार वो कौन सा ऐसा बदलाव होगा जो आप चाहेंगे कि वर्तमान राजनीति के इस स्तर में ये एक बदलाव जरूर होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव मैं चाहता हूँ, लोगों को वोट देना चाहिए इंसानियत के नाम पर। तो कोई आदमी अच्छा है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जो कभी कभी किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं रहा है, ये सब बदलाव होना चाहिए। और बदलाव बहुत जरूरी है। आजकल क्या कर रहे हैं, जात में, धर्म में, ये सब में लोग जो बढ़ रहे हैं, इससे हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। अच्छा, आज राजनीति में जो भी दल है, जो भी राजनीतिक दल है, वो ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। आपको लगता है कि उनका ये खुद को लोकतांत्रिक कहना जायज है? वो है लोकतांत्रिक? लेकिन उनके कहने से वो लोकतांत्रिक नहीं हो जाएंगे। जनता को यह समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये सच में लोकतांत्रिक है कि नहीं। अगर वो लोकतांत्रिक हैं तो उनके पीछे जाइए, उन्हें वोट दीजिए, उनकी सरकार बनाइए, नहीं हो जाएगा। अच्छा उर्फी साहब, एक बात है कि जाति और धर्म, इनकी राजनीति करना बुरा माना जाता है। लोग कहते हैं कि बुरा, लेकिन जब मतदान की बारी आती है, जब भी चुनाव की बारी आती है, तब यही मुद्दे हावी होते हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होते हैं। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो ठीक तरह से जागरूक नहीं है, वो धर्म में बह जाती है, जात में बह जाती। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आदमी जो व्यक्तिगत सही है, जो काम कर रहा है, जिसके ऊपर कोई मुकदमा, कोई केस कुछ नहीं है और सच में वो जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को आपको वोट देना चाहिए। तभी इस मुल्क में जो है डेमोक्रेसी रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। लेकिन इसको कायम करने के लिए सारी जिम्मेदारी जो है इस मुल्क की जनता की है। वो बहुत सोच समझकर उसको अपना वोट देना चाहिए। अच्छा, एक बात कही जाती है कि शिक्षा स्तर सुधर रहा है, स्वास्थ्य का स्तर सुधर रहा है, तो आपको लगता है कि जो वर्तमान में जो शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं या स्वास्थ्य के लिए जो हमें व्यवस्थाएं की गई है, उनसे हमारा वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? शिक्षा का वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, लोगों को शिक्षा मिल जा रही है? स्वास्थ्य का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि हाँ वो स्वास्थ्य पा जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ के अंदर डाल दी गई है। और मसला ये है कि जब ये सब आ गए, सारा पॉलिटिकल हट कर बिल्कुल कॉमर्शियल हो गया। आज आपने देखा अभी कोविड के इशू पर क्या रहा, सारे अस्पतालों के डॉक्टरों ने लूट लिया, लोगों ने घर बेच दिया, अपना क्या कहते हैं कि खेत बेच दिया, उसके बाद इलाज किया। मैंने बहुत सारे में जानता हूँ। उसी तरह शिक्षा भी बिल्कुल एक तरह से प्राइवेटाइज हो चुकी है।
अब गवर्नमेंट भी शिक्षा की तरफ क्या ध्यान दे रही? कोई सरकारी स्कूल नहीं खुल रहा, कुछ नहीं खुल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही, सब प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देकर शिक्षा उनके हाथ में दे दी है, स्वास्थ्य उनके हाथ में दे दिया है, और हिंदुस्तान की जनता बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसके बाद पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 80% लोगों के पास पैसा है ही नहीं कि वो अपना इलाज कर सके, अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। उर्फी साहब, हमसे बात करने के लिए और अपने इन विचारों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये भी है कि आईपा की राजनीति में इस प्रयास को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है आईपा वाले करने जा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ जो प्रयास आईपा वाले करने जा रहे हैं, ये सारे लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान देना चाहिए जहाँ सिर्फ एकता हो, जहाँ लोगों की मोहब्बत हो, एक दूसरे से चाहे, जहाँ लोगों के पास इंसानियत हो। ऐसे ये काम मैं इनको बधाई देता हूँ कि आईपा वालों ने, उम्मीद करता हूँ और मैं करता हूँ कि इनके इस मुहिम जो इन्होंने शुरू किया है, इससे जनता जरूर जागरूक होगी और आने वाले तमाम चुनाव में इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। उर्फी साहब, आईपा के इस प्रयास को आगे बढ़ाने में आपका कोई सुझाव जो आप देना चाहें, जिसको आईपा अपना करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं? क्योंकि मेरा तो एक सुझाव है कि आईपा वालों को हर वर्ग से जुड़े हुए लोग, जो जमीन से जुड़े लोग हों, किसी वर्ग के हों, किसी जात के हों, किसी धर्म, उनको आप अपने के ऊपर बुलाइए, उनसे विचार लीजिए और ये आपके सारे विचार जो हैं ये उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी भेजिए ताकि उनके अंदर भी कुछ सुधार आए। प्रगति को लेकर समाज में जमीन से जुड़े लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसा मानना है उर्फी साहब का। आईपा के इस प्रयास को भी उन्होंने सराहा और उन्होंने कहा कि आईपा का ये प्रयास आगे बढ़ना चाहिए।